प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड। नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? प्यारे दोस्तों, इस मजहब इस्लाम में पैगंबर इस्लाम को हर एक मुसलमान, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, अफगान का हो, या तो दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी खित्ते का, अगर उसके सीने में ईमान है तो वो सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करने वाला होगा तो वो पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। और इसी को लेकर दोस्तों, रजा एकेडमी के जानिब से नांदेड़ महाराष्ट्र में सईद नूरी साहब की जो संस्था है रजा एकेडमी, रजा के शेरों की जो संस्था है रजा एकेडमी, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म, बेशुमार जुल्म हो रहे हैं, उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रैली कह लीजिए, प्रोटेस्ट कह लीजिए, का आह्वान जुम्मा सैयदुल अय्याम फ्राइडे को किया था, जहां पर पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों की सख्त लहजे में मुजम्मत किया गया और हुकूमत हिंद से ये मांग किया गया कि बिला ताखीर इन गद्दारों को, इन चमारों को गिरफ्तार किया जाए, इन देश के दुश्मनों को गिरफ्तार किया जाए, जो मुसलमानों के भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं और पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, देश के अंदर नाइत्तफाकी फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बिलखुसूस तौर पर रजा एकेडमी ने जो नांदेड़ में जो जुलूस निकाला, उसमें दोस्तों त्रिपुरा के वारदात, साथ ही साथ नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी जैसे लोगों द्वारा पैगंबर इस्लाम के शान में जो गुस्ताखी किया गया, नामूसे रिसालत पे जो हमला किया गया, उसी के ऊपर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ नांदेड़ में। इस प्रोटेस्ट के खत्म होते होते दोस्तों कुछ खबरें आई छिटपुट कि पथराव की भी खबरें हैं, लेकिन जुमा के दिन, सैयदुल अय्याम के दिन मुसलमानों ने जो सड़कों पर निकलकर ये बताया कि हम पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी हम जीते जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बेहुरमती, अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करेगा तो उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी को दिखाने के लिए ये लाखों लाख लोगों का ये जो भीड़ आप देख रहे हैं नांदेड़ में उतरा था। अब इसी को देखते हुए दोस्तों भगवा ब्रिगेड के जमीन के नीचे, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आई और इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि नांदेड़ में जो मुसलमानों ने जमा किया तो ये हिंसा हुआ। अब ना जाने कौन सी हिंसा हुई, एक आध जगह पर छिटपुट पथराव की घटना तो जरूर हुआ था नांदेड़ वाले प्रोटेस्ट में, लेकिन वो उतना बड़ा पैमाना नहीं था, वरना पुलिस किसी के बाप की नहीं है। अगर कोई उत्पात मचाता है तो पुलिस उस पर, अगर सही अफसर है तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करती है। लेकिन दोस्तों इस मुसलमानों की ताकत और एकता को देखकर दर हकीकत जो चड्डी गैंग है वो बिलबिला गए और उन्होंने शनिवार को दोस्तों रैली निकाला और बिलखुसूस महाराष्ट्र के अमरावती में बहुत भारी उत्पात किया। ऐसा उत्पात और आगजनी किया कि प्रशासन को भयंकर तरीके से लाठी चार्ज करना पड़ा और वो लोग जो मुसलमानों का विरोध करने के लिए उतरे थे मैदान में, वो लोग मुसलमानों के विरोध कर रहे थे। ऐसी बात नहीं कि वो किसी को हक दिलाने उतरे थे, बल्कि वो मुसलमानों का विरोध करने उतरे थे जो अमरावती और दूसरे जगहों पे। और उसके बाद उन्होंने तोड़ फोड़ आगजनी करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद प्रशासन ने इस कदर कूटा है कि मानो भयंकर तबाही और भगदड़ का माहौल कायम हो गया।
दोस्तों अल्लाह की जब लाठी पड़ती है तो वो बेआवाज होती है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद दोस्तों इस समय जो स्थिति बन गई है, नांदेड़ की जो महाराष्ट्र के कई शहरों की स्थिति है, वो यकीनन अंडर कंट्रोल है, लेकिन तनावपूर्ण है। यहाँ तक कि रजा एकेडमी को बर्बाद करने, मैंने सुबह ही कल ही मैंने ये एक वीडियो बनाकर बताया था कि रजा एकेडमी को बर्बाद करने, तबाह करने की चड्डी गैंग ने खुली धमकी दे दिया है। और जो जर खरीद पत्रकार लोग भी हैं, जो अपने मीडिया हाउस में बैठ बैठ के नफरत फैलाते रहते हैं, ये लोग इन बात को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दोस्तों जो रजा एकेडमी है ये कोई सियासी संगठन नहीं है, बल्कि ये एक धार्मिक संगठन है। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के शान में जो गुस्ताखी हो रहा है उससे लेना देना है। अब दोस्तों इसी को लेकर मुसलमान अपनी हक मांगने के लिए उतरे थे, तो ये चड्डी गैंग को लग गया बहुत बुरा, और ये उतर गए मुसलमानों का विरोध करने के लिए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को इसको ये टारगेट करने लगे, निशाना लगाने लगे कि रजा एकेडमी का खुला सरपरस्ती हासिल है उद्धव सरकार का, और इसीलिए वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुआ। अगर मुसलमान भी उपद्रव मचाते तो यकीनन इनके ऊपर भी लाठियां बरसता। और कुछ जगहों पर ऐसी खबरें हैं कि नांदेड़ वाली दिन में, यानी शुक्रवार के दिन, प्रशासन को भी कुछ सख्ती मुसलमानों पर भी दिखाया गया है, पर दिखाना पड़ा है। लेकिन अगर जितनी जरूरी होती है सख्ती का उतना ही, जहां ज्यादा उत्पात मचाया, यानी शनिचर को ज्यादा उत्पात मचाया मुसलमानों के विरोध करने आए भगवा ब्रिगेड ने, और आगजनी पर आमादा हो गया, प्रशासन पर पथराव किया, तो प्रशासन ने भी अपने हाथ खोले, लाठी भांजे, और इसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग भागते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों को, मुसलमान तो मजलूम है, मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म किया जा रहा है और वो अपने जुल्म की आवाज़ उठाने उतरे थे। लेकिन जो कल की घटना हुई, बहुत सारे लोगों को बहला फुसला कर सड़कों पर उतार दिया जाता है, और जब प्रशासन की लाठी पड़ती है तो इन्हीं गरीबों पर पड़ती है। प्रशासन की लाठी पड़ती है तो इन्हीं भोले भाले लोगों पर पड़ते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पैसे के बूते 100-200 रुपये के लालच में ये लोग आ जाते हैं। दोस्तों दिमाग खोले, जहन खोले, और उसके बाद कहीं निकले। घर से निकले पहले सोच ले कि घर से निकल रहे हैं तो सही के खातिर निकल रहे हैं या गलत के खातिर निकल रहे हैं, या सिर्फ किसी के विरोध करने की खातिर निकल रहे हैं, या उस विरोध की आवश्यकता भी है। मुसलमान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त करे? कोई भी मजहब अपने ऑनर का